एक जगह पर शादी ब्याह पार्टी का प्रोग्राम चल रहा था और वहां पर एक लड़के की नज़र एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। वो लड़का अपने ही परिवार की एक महिला से पूछ बैठता है कि ये सुंदर लड़की कौन है। तो वो महिला बताती है कि ये फलाने इंसान की बेटी है और फलाना इंसान इसका पिता है। वो महिला कहती है अगर तुमको ऐतराज ना हो तो तुम्हारी शादी करा दें इस लड़की से। तो वो लड़का वहां से मुस्कुराकर और शर्माकर चला जाता है और यही बात उस लड़के के बड़े भाई को पता चलती है। तो जैसे उस लड़के के बड़े भाई को ये बात पता चलती है तो वो उस लड़की के पिता के पास में शादी का प्रस्ताव लेकर जाता है और कहता है अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं अपने भाई की शादी आपकी बेटी के साथ कराना चाहता हूँ। तो उस लड़की के पिता अपनी बेटी को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि ये प्रस्ताव लाए हैं शादी का और ये अपने भाई की शादी तुमसे कराना चाहते हैं। तो वो लड़की भी वहां से मुस्कुरा कर शर्मा कर चली जाती है और दोनों परिवारों की सहमति से वो शादी फिक्स हो जाती है और बड़े ही धूमधाम से वो लोग बारात लेकर उस लड़की की चौखट पर जाते हैं। बड़े ही धूमधाम से नाचते कूदते हुए वो लड़का बहुत खुश था उस लड़की को लेकर और वो नाचते कूदते हुए उस लड़की की चौखट पर बारात लेकर जाते हैं और बड़े ही धूमधाम से उस लड़की को अपने घर लेकर आते हैं। लड़की का बड़े ही प्यार से बहुत ही खुशियों से स्वागत किया जाता है। जैसे ही अगले दिन यानी कि सुहागरात वाली दिन रात आती है तो वहाँ पर महिलाओं का कार्यक्रम चल रहा था, हंसी मजाक और गीत वगैरह जो भी चल रहा था। करीब करीब रात के 11-12 बजे का टाइम हो रहा था। पहले तो उस लड़की को कमरे में भेज दिया जाता है और उसके कुछ देर बाद वो लड़का उस कमरे में चला जाता है। जब अगले दिन सुबह भाई उठता है करीब करीब 6 बजे और कहता है कि भाई आज तेरी ससुराल से कुछ मेहमान आने वाले हैं तो मैं बाजार जा रहा हूँ सब्जी लेने के लिए। और वो उस कमरे का दरवाजा खटखटाकर बाजार चला जाता है। वो लड़का तो उस कमरे से बाहर जग कर आता नहीं है लेकिन उसके परिवार की महिलाएं जग जाती हैं और धीरे धीरे ही जैसे ही सूरज निकल रहा था तो करीब करीब 7 बज जाते हैं और उसी परिवार की और महिलाएं फिर 7 बजे उस कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है और कहते हैं कि भाई उठ जा। और जो भी हंसी मजाक करने वाली भाभी चाची ताई वो चुटकुले छोड़ती हैं और हंसी मजाक करने लगती हैं और ऐसे ही आधा घंटा और बीत जाता है और करीब करीब 7:30 बज जाते हैं लेकिन वो लड़का ना तो उस कमरे से बाहर आता है और ना ही किसी प्रकार की कोई आवाज़ आती है। तो इसी बीच में एक छोटी सी बच्ची की नज़र उस कमरे की खिड़की से अंदर जाती है और जैसे ही वो लड़की उस खिड़की से उस कमरे में झांकती है तो उसकी बहुत तेज मात्रा में चीख निकल जाती है और उस लड़की की चीख उस घर की दहलीज को पार कर अड़ोस पड़ोस के घरों में भी पहुंच जाती है। और जैसे ही उस लड़के की माँ और उस लड़के की बहन उस खिड़की से उस कमरे में झांकते हैं तो वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती हैं। अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग आकर उस दरवाजे को तोड़ते हैं और देखते हैं कि लड़की की लाश तो बेड पर पड़ी होती है और वो लड़का पंखे से फांसी के फंदे पर झूल रहा होता है। राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है जीत सैन और आज की मैं सच्ची घटना सुनाने वाला हूं आपको अयोध्या की। और धीरे धीरे ये पूरा का पूरा कांड पुलिस के पास पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस छानबीन कर रही होती है तो पुलिस को एक सबूत के तौर पर लड़के का फोन मिलता है जिसमें वो लड़का अपने ही फोन से अपने आप को ही मैसेज करता है और उस लड़की को दिखाता है कि देखो तुम्हारा अतीत क्या था, तुमने अपना कल कैसा बीता और ये मेरे पास कौन शख्स है जो इस तरीके के मैसेज कर रहा है। शायद पता नहीं वो लड़की अपना बीता हुआ कल के बारे में उस लड़के को कुछ बता देती है। वो लड़का पहले तो उस लड़की का गला दाब कर उसकी हत्या कर देता है और जैसे ही धीरे धीरे 1-2 घंटा होता है तो उसको अपना पछतावा होता है और वो सोचता है कि शायद मुझसे कुछ पाप हो गया, कुछ गलती हो गई, शायद वो प्रैंक करने वाला था या किसी प्रकार की हंसी मजाक करने वाला था। लेकिन जब उसको पछतावा होता है तो उसको नहीं पता था कि पछतावे की सज़ा ये देनी पड़ती है और उसका दिमाग और वो एक पागल की तरह बर्ताव करने लगता है और खुद भी फांसी के फंदे पर झूल जाता है। अब रहस्य क्या था उन दोनों के बीच में, क्या बात हुई, किस मामले को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ, पता नहीं, क्योंकि रहस्य राज तो उन दोनों के साथ ही चला गया। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी को डराना धमकाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि भारत देश में ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी खबर हैं। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।